आयरा कामयार से बेहद नाराज होकर उसका घर छोड़ देती है, जिसके बाद वो सीधे अपने अब्बू इरफान साहब के घर पहुंचती है। खान साहब उसे अचानक घर पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इससे पहले वो आयरा को कुछ कहते आयरा को चक्कर आते हैं, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। खान साहब ये देखकर चौंक जाते हैं और उसे फ़ौरन अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में फलक आयरा का टेस्ट करती है। कुछ ही देर बाद वो बाहर आकर एक खुशखबरी देती है, आयरा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही बिनेश खुशी से झूम उठती है, लेकिन जिसके बाद आयरा एक सख्त फैसला ले लेती है और वो कहती है ये खबर बिल्कुल भी कामयार को नहीं बताई जाएगी। इसके बाद आयरा कामयार को सबक सिखाने के लिए अपने अब्बू के साथ फैसला करती है। वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। तब तक कामयार सुधरता नहीं है। इसके बाद आयरा 10 बजे की फ़्लाइट से अमेरिका की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ कामयार जब घर पहुंचता है तो उसे आयरा कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। वो अपनी अम्मी नफीसा से पूछता है तो वो बताती है आयरा तो अपने अब्बू के घर चली गई है। कहा है कि जब तक कामयार अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगा वो इस घर में नहीं आएगी। ये सुनते ही कामयार इरफान साहब के घर पहुंचता है तो नादिर दरवाज़ा खोलता है और कामयार बेचैनी से पूछता है आयरा कहाँ है। नादिर बताता है वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। और कामयार को यकीन नहीं होता। वो चीखता है तुम झूठ बोल रहे हो। अंदर भागता है, लेकिन फलक भी उसे यही बात बताती है। ये जानने के बाद कामयार के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन तब तक आयरा की फ़्लाइट जा चुकी होती है। बाद कामयार मायूस होकर घर पे लौटता है। दादी पूछती हैं तुम आयरा को नहीं लाई, जिसके बाद कामयार रोते हुए बताता है दादी वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका चली गई है। सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद कामयार उन्हें अपनी गोद में उठाकर फ़ौरन अस्पताल लेकर जाता है। फलक दादी को चेक करती है और बताती है उन्हें किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है। उसे कामयार की तरफ देखी नहीं जाती। वो कामयार को सच्चाई बता देती है, यहाँ आयरा वहाँ बिल्कुल अकेली है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हमें ये खबर तुम्हें बताने से मना किया था। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जैसे ही दादी की तबीयत कुछ बेहतर होती है, आयरा को याद करती है तो अगली ही फ़्लाइट से आयरा को लेने अमेरिका पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो पागलों की तरह आयरा को ढूंढता है, लेकिन आखिरकार आयरा उसे मिल ही जाती है। जिसके बाद कामयार आयरा के कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है, उसे मनाकर वापस अपने घर ले आता है। वो वापसी अपने घर में आकर देखकर दादी और नफीसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो आयरा का खूब ज़्यादा ख्याल रखने लगती हैं। दोस्तों, क्या फरिया नई साजिश रचेगी? क्या कामयार और आयरा अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे? कमेंट